दोस्तों नमस्कार। दोस्तों शाम के 5 बज गए हैं और 5 से भी ऊपर हो रहे हैं और हम लोग यहाँ पे कोर्ट में ही मौजूद हैं और अभी हम लोग यहाँ से छुट्टी पाए हैं। आइए हिमांशु भाई से बात करते हैं, बोलिए। साथियों नमस्कार। अभी हम लोग जो है कोर्ट के अंदर ही मौजूद हैं और आगे की जो क्या रणनीतियाँ हो सकती हैं इन सब पे चर्चा पर चर्चा चल रही थी कि कैसे क्या करना है, आगे किस प्रकार से हम लोग को स्टैंड लेना है। साथियों देखिए, हम लोग जो है हवा में उड़कर काम नहीं करते हैं। अब धीरे धीरे जो हम लोगों ने काम किया है वो सबको अब धीरे धीरे प्रत्यक्ष रूप से दिखने लगेगा। जो हम लोगों ने काम किया है वो ठोस काम किया है। हम पहले भी ये बात आप लोगों से बता रहे थे कि 69,000 शिक्षक भर्ती पूरी तरह से सही की गई है। मात्र जो विसंगति है वो यूआर की सीटों पे लेकर के है, जो कि आगे चलकर ये बात साबित होगी। हम लोग पूरी मजबूती से इसे लड़ रहे हैं और आगे चलकर यूआर की सीटों पे विसंगति निकल कर आएगी। जो काम इन लोगों के लिए किया गया था, इन लोगों के लिए लिस्ट आई थी, वो लिस्ट जो है एक्चुअली में हम लोगों के लिए आनी चाहिए थी, जो ये गलत तरह से ओवरलैपिंग करा दिए थे। ठीक है, अब धीरे धीरे बहुत से ऐसे ऑर्डर्स हैं जो हम लोगों के फेवर में हैं। जिस दिन सारी चीज़ें प्रत्यक्ष रूप से रखी जाएंगी उस दिन जो है सब कुछ पानी 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 हो जाएगा। हम लोग हवा में नहीं उड़ते हैं, काम करने पे यकीन रखते हैं। धन्यवाद। सभी साथियों को प्रणाम। मैं नितेश सिंह गौर। साथियों, जैसा कि हिमांशु भाई ने आप लोगों को अवगत कराया है कि हम लोग हवा में काम नहीं करते, क्योंकि हम लोग ज़मीनी स्तर पे जुड़े होकर जिस तरह से चीज़ें हैं उस तरह को ही सही धरातल पे जो भी होती है उसी चीज़ को विस्तृत रूप से जानकारी के रूप में आपको अवगत कराते हैं। और अभी भी जैसा कि कोर्ट में आज जज साहब ने जिस तरह से बोला, आज मोहिनी तिवारी की याचिका पे सरकार पे हम अपडेट देना चाहेंगे। एक्चुअली में जो थोड़ा बहुत जो वो चला है, जो थोड़ी बहुत जो डिस्कशन हुआ है उस पे ये हुआ है कि डबल आरक्षण से चैलेंज ऐसी जितनी भी याचिकाएं हैं, कनेक्टेड याचिकाएं हैं, उन सब से संबंधित एक मास्टर काउंटर जो है वो सरकार को देने के लिए बोला गया है। हाँ, तो सरकार जो है उस पर अपना मास्टर काउंटर फाइल करेगी। अब ये है कि मतलब जो है सरकार एक बात तो एडमिट कर चुकी है कि हाँ, हमने जो है इन चीज़ों को जो है हमने ध्यान नहीं दिया है कि डिसेंडिंग ऑर्डर में मेरिट बना दी है और हमने ये नहीं देखा है कि क्या रिलैक्स्ड बच्चा यूआर की सीटों पे चयनित हुआ है कि नहीं हुआ है। तो यह एक विसंगति है। बड़े पैमाने पे यूआर की सीटों पे रिलैक्स लोगों को इंटर कराया गया है और आगे चलकर ये जो विसंगति है इस पे सरकार को एक डाटा देना पड़ेगा कि कितनी सीटों पर की यूआर की सीटों पे विसंगति हुई है और उस आधार पे उसको करेक्शन करना पड़ेगा या हम लोग को भी या तो हम लोग को भी उसमें एडमिट करना पड़ेगा। अब ये सरकार अब इस पे देखना है कि सरकार का क्या स्टैंड रहता है, जो 13 तारीख को अपने काउंटर के माध्यम से सरकार रखेगी। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि हम यूपी में जो नियमावली है 1994 की, उसमें सिर्फ और सिर्फ फीस पे और एज पे रिलैक्सेशन है। इसके बाद जो भी चीज़ें हैं, मतलब फ़ीस और एज पे रिलैक्सेशन दी जा सकती है, इस पे कोई क्लेम नहीं है। तो इसका मतलब ये होता है कि फ़ीस और एज को अगर छोड़ दिया जाए, इसके बाद आप किसी भी स्टेज पे, भर्ती के किसी भी स्टेज पे रिलैक्सेशन नहीं ले सकते हैं। और आप लोगों ने टेट पर, ATRE परीक्षा पर दोनों जगह जो है 5-5% का रिलैक्सेशन ले रखा है। और इसके बाद जो चयन प्रक्रिया है, जो जब डिसेंडिंग ऑर्डर में जो क्वालिटी पॉइंट्स बने हुए थे उसके आधार पे आपने यूआर की सीटों पे जो है जगह ली है। और ये जो है एक बड़ी विसंगति है। और एक जो 326 रूल की बात हुई थी, जो LP मिश्रा सर ने जो वो किया था, उस पर भी जज साहब ने यही टिप्पणी की थी कि इसके अगेंस्ट में मतलब जो है इसको भी डिफ़ाइन किया जा चुका है और इसके अगेंस्ट में भी जो है ऑर्डर्स हैं। तो ये भी इस प्रकार इस मतलब जो है 326 को भी जो है जज साहब जो है वो कर रहे हैं, डिनाई कर रहे हैं। बाकी फिर से वही बात है कि यूआर की सीटों पे बड़े पैमाने में विसंगति हुई है, जो कि आगे चलकर प्रत्यक्ष रूप से सबको निकल कर आएगी सामने।